नमस्कार भारतवासियों। साहस, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। स्वामी जी को नमन करते हुए आज की इस कड़ी लंदन में दूसरी बार भाग 1 में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, पिछली कड़ी अमेरिका वासियों के प्रति प्रेम भाग 2 में हमने स्वामी जी के कार्य योजनाओं को एवं अमेरिका वासियों के प्रति प्रेम स्वामी जी के प्रेम को विस्तार से जाना था। आज की इस कड़ी लंदन में दूसरी बार भाग 1 में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वह रीडिंग में स्थित स्टडी के मकान पर गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को बताया, यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। समुद्र पीड़ा से बचने के लिए मैंने स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर ली थी। आयरलैंड के बीच से होकर तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों को देखते हुए मैं एक चक्कर लगा आया और अब पुनः रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा आदि के बीच में हूँ। दूसरे सन्यासी यहाँ हैं। मैंने अब तक जितने भी लोग देखे उनमें से एक ही बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, अच्छे विद्वान भी हैं। इस समय हम लोग ग्रंथों के संपादन में लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि स्वामी जी काफी काल से भारत से एक गुरु भ्राता को बुला करके उनके हाथ लंदन का कार्यभार सौंपने के प्रयास में थे, परंतु वह ठीक समय पर ना आकर स्वामी जी के लंदन आगमन के कुछ दिनों पूर्व 1 अप्रैल को स्टडी के घर में पहुंचे थे। आलम बाजार मठ के सन्यासियों ने खूब सोच विचार करके स्वामी शारदानंद जी को इस कार्य के लिए भेजा था। स्टडी के घर में उनसे मिलकर स्वामी जी बड़े ही आनंदित हुए। लगभग 3 वर्षों बाद उन्हें पहली बार अपने एक गुरु भाई का मुख देखने को मिला था। स्वामी जी को स्वामी जी के लंदन में प्रवास, क्रियाकलाप तथा एक क्लब में हुए व्याख्यान का स्मरण करते हुए एरिक हैमंड ने लिखा था। स्वामी जी जब पहली बार लंदन आए तो वहाँ के निवासियों ने अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार अनाडंबर, दुविधापूर्ण तथा कुछ हिसाबी ढंग से उन्हें ग्रहण किया था। संभवतः धर्म प्रचारकगण सभी नए स्थानों पर जाकर अपने को एक ऐसे परिवेश में पाते हैं जिसे विरोधी न कहें तो भी संदेहपूर्ण अवश्य कहा जा सकता है। इसी बीच उनके आकर्षण व्यक्तित्व ने अपना रास्ता बना लिया था तथा अनेक हृदयों का सादर सत्कार पाने में समर्थ हुआ था। क्लबों, समितियों तथा बैठक खानों के द्वार उनके लिए उन्मुक्त हो गए थे। विद्यार्थियों की विभिन्न टोलियां विभिन्न स्थानों पर एकत्र होकर के निर्दिष्ट समय पर उनके व्याख्यान सुनती। उनके श्रोता उनके व्याख्यान सुनकर पुनः सुनने को इच्छुक रहते। स्वामी जी में इतना आकर्षण था। एक व्याख्यान के दौरान स्वामी जी कहते रहे, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मुझे सत्य की उपलब्धि कैसे हुई। और उनके यह बताने पर श्रोताओं को श्री रामकृष्ण जी की मानवीय लीला का किंचित आभास मिला। उनके चरित्र की परम सरलता का परिचय मिला। धर्म के विभिन्न मार्गों द्वारा सत्य की उनकी अथक खोज के बारे में ज्ञान हुआ और अंत में पता चला उनकी सत्य की उपलब्धि तथा इन अद्भुत घोषणा के बारे में, यत्र जीवः तत्र शिवः अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी जी ने कहा, मुझे सत्य की प्राप्ति हुई क्योंकि यह पहले से ही मेरे हृदय में विद्यमान था। तुम लोग स्वयं को धोखा ना दो। ऐसी आशा ना करो कि उसे इस संप्रदाय या उस संप्रदाय में पालोगे। सत्य आपके भीतर ही विद्यमान है। तुम्हारा सांप्रदायिक मतवाद तुम्हें यह सत्य नहीं दे सकता। तुम्ही को यह सत्य अपने अपने संप्रदाय में प्रतिष्ठित करना होगा। मनुष्य तथा पुरोहितों ने इसे विभिन्न नाम दे दिए हैं।
वह कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, पर सुनो, वह अमूल्य रत्न तुम्हारे भीतर पहले से ही है, केवल एक का ही अस्तित्व है, और सुनो, वह तुम ही हो। कुछ अत्यंत कवित्वमय वाक्य में स्वामी जी ने सविस्तार श्री रामकृष्ण जी की जीवन कथा सुनाई। अपने बारे में उस समय वह बिल्कुल भूल ही गए थे, पूर्णतः उपेक्षा की, और बोले, मैं जो हूँ वही हूँ, और मैं जो हूँ सर्वथा उन्हीं के कारण हूँ। मुझ में या मेरे शब्दों में जो कुछ भी अच्छा, सत्य एवं शाश्वत है, वह मुझे अपने गुरु के श्रीमुख से ही, उन्हीं के हृदय तथा उन्हीं की आत्मा से मिला है। धरती के वर्तमान युग में आध्यात्मिक जीवन, उनकी भावनाओं तथा कर्मों, धर्मों के मूल स्रोत श्री रामकृष्ण जी, यदि मैं विश्व को अपने गुरुदेव की यह एक झलक भी दिखा सका तो मैं अपना जीवन धन्य एवं सार्थक समझूंगा। इंग्लैंड में जो भारतीय छात्र निवास करते थे, वह स्वाभाविक रूप से ही स्वामी जी का नेतृत्व मानते थे और उपदेश लेने को उनके पास आते रहते थे। स्वामी जी सप्रेम उनका स्वागत करते और विविध प्रकार से सहायता करके वह उन सबकी भक्ति तथा प्रेम अर्जित करने में सफल हुए थे। अतएव लंदन हिंदू एसोसिएशन के तत्वाधान में 18 जुलाई को जब ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड में रहने वाले समस्त भारतीय छात्रों का एक अधिवेशन बुलाया गया, तब स्वामी जी से भी इसके सभापति का आसन अलंकृत करने का अनुरोध हुआ। स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर वहाँ हिंदू और उनकी आवश्यकताएं विषय पर भाषण दिया। म्यूजियम स्ट्रीट में अनुष्ठित इस सभा में उक्त एसोसिएशन के अस्थायी सभापति दादा भाई नौरोजी और अनेक अंग्रेज सज्जन एवं महिलाएं उपस्थित थीं। पिछली बार की अपेक्षा स्वामी जी इस बार लंदन का प्रवास अधिक कर्म बहुल हुआ स्वामी जी का। इसके अतिरिक्त इस बार उन्हें पहले का एक अपूर्ण कार्य भी समाप्त करना था स्वामी जी को। पिछली बार स्वामी जी ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद करने में स्टडी की सहायता की थी। इस बार वह स्वामी जी द्वारा लिखित विस्तृत टीकाओं के साथ प्रकाशित हुआ। भाइयों एवं बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी लंदन में दूसरी बार भाग 2 में हम जानेंगे। इसी समय स्वामी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्वनामधन्य परम पंडित, प्राच्य विद्या विशारद प्रोफेसर मैक्स मूलर के साथ भेंट की पूरी पृष्ठभूमि और लंदन के कार्य के सफलता के विषय में क्रमशः हम अगली कड़ी में विस्तार से जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे समुद्र की तरह थे जिनकी गहराई को नापना असंभव था, लेकिन स्वामी गंभीरानंद जी ने एक निष्ठावान साधक की तरह उनके जीवन की हर लहर को जिस बारीकी से कागज पर उतारा है, वह हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी को समझने का सबसे सरल और सत्य मार्ग बन गया है। इस समरी के जरिए हम उसी महान चेतना को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बनने के लिए एवं अमृतमयी जीवन धारा का पान करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाइक एवं कमेंट करें। जय हिंद।